आप सबने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता में दो मेजर कंसेप्ट डिस्कस किए भगवान ने। जब आपने स्टार्टिंग के श्लोक पढ़े होंगे तो वहां पे भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत एस्टेब्लिश करते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं। वो वो है सोल का कंसेप्ट, लेकिन आत्मा का कंसेप्ट। आप सबको पढ़ने में ऐसे श्लोक मिले थे जहाँ पे भगवान बताते हैं कि आत्मा है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। है कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति अपने कपड़े दूसरे धारण करता है, वैसे ही आत्मा क्या करती है, शरीर दूसरे धारण करती है। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम अ, जानेंगे। और आज का जो टॉपिक था हमारा, वो क्या था, आप में से कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास? किसी को याद है? साइंस ऑफ इनर साइंस ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफ। साइंस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जितने भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। साइंस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन, है कि नहीं? लेकिन उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा साइंस ऑफ सेल्फ, कि हम एग्जैक्टली हाँ हैं कौन। है कि नहीं? फिर बात आएगी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आए। तो सबसे पहला अगर मैं प्रश्न पूछूं, हु आर यू, तो आपका जवाब क्या होगा? इफ कोई भी पूछता है कि हु आर यू, तो जनरली हम क्या आंसर देते हैं? नेम, अपना नाम है, और सोल। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं? अपना नाम बोलते हैं। आई एम सुधांशु, है कि नहीं? आई एम डेजिग्नेशन, हु आर यू, आई एम अ डॉक्टर। सीधे डेजिग्नेशन भी बताते हैं कुछ लोग, है कि नहीं? हु आर यू, आई एम एन इंडियन। तो बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन ये आप में आप सबसे एक प्रश्न है, इस संसार में कौन पहले आया? आप पहले आए या आपका नाम पहले आया? आप पहले आए या आपका डेजिग्नेशन पहले आया? आप पहले आए या आपका कास्ट पहले आया? आप पहले आए या आपका क्वालिफिकेशन पहले आया? कौन पहले आया? कोई बताना चाहेगा? हम पहले आए। तो इसका मतलब ये सब तो हमें बाद में मिला है। तो फिर हम कौन है एग्जैक्टली exactly? तो कई बार लोग बोलते हैं हम, देखो ये हैं जो है दिख रहे हैं सामने। वीडियो भी ऑन करके बैठ लिए अब तो। अभी भी प्रो जी पूछेंगे हु आर यू, ये हैं जो आपके सामने हैं, जो दिख रहे हैं वही हैं। तो कई बार मानते हैं कि हम जो क्या है वो शरीर है। तो अगर सिर्फ शरीर के हिसाब से देखा जाए कि अगर हम कहें ये सिर्फ शरीर है, तो शरीर किस चीज का बना है? केमिकल्स का बना है। तो एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की, डॉक्टर हैरी मॉनसन, और उन्होंने पूरे शरीर में देखा कि क्या क्या केमिकल्स लगते हैं। तो पाया कि 5 पाउंड ऑफ कैल्शियम है इसमें। अगर एक 60 पाउंड व्यक्ति को लेंगे तो उसके 5 पाउंड कैल्शियम है, 1.5 पाउंड का फॉस्फेट है उसके अंदर। ये सारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सब चीज स्टेप बाय स्टेप लिखा उन्होंने। फिर उन्होंने मार्केट का एक रेट निकाला कि अगर सारे केमिकल्स का मार्केट में ले जाते हैं और बेचते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। जिन तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना है, अगर हम ये तत्व हैं सिर्फ, अगर हम सिर्फ मैटर हैं, तो अगर इसका मार्केट में इन केमिकल्स का रेट निकालें तो क्या रेट है हमारा? लेकिन हमारे शरीर का क्या रेट है? शरीर कितने का है? अगर सिर्फ हम, आप सब या लोग अगर मानते हैं कि सिर्फ हम केमिकल्स हैं, तो ये शरीर कितने का है? इसका मार्केट रेट जानना चाहते हैं आप सब? इंटरेस्टेड है? कोई गैस करना चाहेगा? अगर मार्केट में 112 रुपए। यस, तो इसका मार्केट रेट है 110 रुपए। आपने ज्यादा बोल दिया। अगर ये शरीर सिर्फ केमिकल का बना है, तो उन केमिकल्स की वैल्यू कितनी है? 110 रुपए की।
आप में से कौन कौन मानता है कि हमारी वैल्यू 110 रुपए की है? कौन कौन 110 रुपए का है? रोहन टू। इवन लेस। नहीं नहीं, मान लेते 60 पाउंड से ज्यादा है हम। महंगाई भी बढ़ गई है ना। 100, 110 नहीं तो चलिए चलिए 200 मान लेते हैं। बोले प्रो जी आपने बहुत, कैल्शियम तो बड़ा महंगा चल रहा है प्रो जी, आपने सस्ता जोड़ा है क्या? मान लेते हैं ज्यादा कैल्शियम की गोलियां खाई हैं। फिर भी 200 रुपए, क्या हम रियली में 200 रुपए के हैं? तो कैसे हम मान लेते हैं, है कि नहीं, कि हम एग्जैक्टली ये शरीर हैं, है कि नहीं? आप अगर किसी एक लिविंग व्यक्ति को देखते हैं और किसी एक डेड व्यक्ति को देखते हैं, तो उसमें आपको क्या अंतर दिखता है? सारे केमिकल्स तो सेम है, लेकिन ज्यादातर केमिकल सेम है। आप बोल सकते हैं हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है फंक्शन नहीं कर रहा, बट है तो हार्ट उसके अंदर। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि नहीं? केमिकल्स आर सेम बट देर इज नो फीलिंग, नो थिंकिंग, नो डिजायर, नो मूवमेंट। देन व्हाट इज गॉन फ्रॉम दैट बॉडी? तो भगवत गीता के हिसाब से क्या गया है? आत्मा। सो इस, अगर आप देखेंगे हम अपने एग्जिस्टेंस को, तो कई सारे फैक्टर्स बताते हैं कि वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडीज। सबसे पहला है कॉमन सेंस, है कि नहीं? अगर हम जस्ट कॉमन सेंस लगाएं, तो हम, आपने सुना होगा वो चले गए, वो गुजर गए। तो कौन गुजर गया? शरीर तो उनका वहीं पड़ा रहता है कि नहीं? कौन गुजर गया? कहते हैं ना कोई चला गया, ही पास्ड अवे, लेकिन कौन गुजर गया? कोई चला गया, है कि इसका मतलब हम देखते थे कि कोई ना कोई था उसके अंदर, वो चला गया, अब उसका शरीर पड़ा हुआ है। तो जनरल टर्म्स में भी देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ शरीर के अंदर ऐसा है जो कि मृत्यु पे चला जाता है। अब वो उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं, कोई रूह बोल सकता है, कोई सोल बोल सकता है, कोई आत्मा बोल सकता है, बट कुछ तो है ऐसा, है कि नहीं? दूसरा हम देखते हैं कि केमिकल को हमने कभी नहीं देखा है अवेयर्ड, उसके अंदर अवेयरनेस है। बट हम सोल के अंदर क्या देखते हैं? उसके अंदर अवेयरनेस है कि नहीं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इंटेंशंस। ये कभी आपने नहीं, कैमरा भी देखता है सनसेट को, सनराइज को, लेकिन वो फील करता है कि हो वाह, कितना सुंदर लग रहा है सनराइज, है कि नहीं? वो अच्छी फोटो खींच लेगा, लेकिन वो कैमरा कभी भी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग या कॉन्शियस नहीं रहता है कि नहीं? एआई भी है, एआई को, एआई के थ्रू कोडिंग कर सकते हैं आप, वो एक्ट कर लेगा, ओ वाओ, वाओ, लेकिन एआई के अंदर अवेयरनेस नहीं रहता है। तो ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा, कई ऐसे रिसर्च किए गए जहां पे लोगों को एनडीई या ओबीई हुआ, आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंसेस, जहां पे व्हेन देवर बीइंग ऑपरेटेड ड्यूरिंग सम एक्सीडेंट और या कुछ ऐसे केसेस में, तो बताते हैं कि उन्होंने अपने बॉडी को ऊपर से देखा। और जब देखा तो उन्होंने देखा कि कोई उनके बॉडी को ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर्स, कोई ये मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है। और डॉक्टर्स जो ऑपरेशन कर रहे थे बता रहे थे कि ये तो इसको एनेस्थीसिया दे रखा था, ही और शी वॉज अनकॉन्शियस। और वो एग्जैक्टली exactly बता पा रहे हैं कि कौन सा डॉक्टर कहाँ, किस पोजीशन पे खड़ा था, वो क्या कर रहा था। और वो बोल रहे हैं कि इट हमें ऐसा फील होता है, इसको बोलते हैं आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंसेस। कई लोगों को ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने बॉडी को बाहर से देखा है। सो व्हाट इज दैट? लेकिन दैट इज एन, इसे बोलते हैं ओबीई स्टडीज। ऐसे इस पे बहुत सारी रिसर्च की गई है, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंसेस की, जो बताती हैं कि कुछ ऐसी चीज है जो कि अपने शरीर को एक्सटर्नली ऑब्जर्व करता है। तो ये तीसरा सिम्टम है। और चौथा है, बहुत सारे ऐसे री इनकारनेशन केसेस डॉक्यूमेंट किए गए। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया के, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 3,000 केसेस ऐसे डॉक्यूमेंट किए। और वो सारे केसेस इंडिया के नहीं है, लेकिन वो सारे केसेस
बाहर के हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड है कि नहीं। ऐसी जगह भी है जहां पे जिस धर्म में, जिस कंट्री में री इनकारनेशन में लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, वहां पे भी ऐसे केसेस मिले हैं वेयर पीपल आर रिमेम्बरिंग देयर पास्ट लाइफ। उनको अपना पिछला जन्म याद है। तो उन्होंने ऐसे 3,000 केसेस को प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया। केसेस इनको बहुत सारे, रिक्वेस्ट बहुत सारी आई, लेकिन उन्होंने कुछ केसेस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, वेरीफाई किया साइंटिफिकली। ऐसा नहीं कि जस्ट लोगों ने बोल दिया और उन्होंने लिख लिया। उन्होंने जाके रिसर्च किया कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है कि पास्ट लाइफ में मैं इस गांव में रहता था, ऐसे ऐसे हुआ था, वो पूरा जाके डॉक्यूमेंट किया। जब डॉक्यूमेंट किया तो ऐसे 3,000 केसेस उनको आइडेंटिफाई हुए जो कि री इनकार्नेशन पे लिखे हैं। तो अगर इस पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इस पे बुक्स हैं री इनकार्नेशन की। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो कई सारे केसेस लिए, जैसे कि एक केस आता है, सॉरी, एक छोटे से बच्चे का है कि नहीं। वो बताता है कि बहुत छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है कि नहीं। उस वो बताता है कि मैं पिछले जन्म में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में मैं फाइटर पायलट था। और उस बच्चे को जैसे ही प्लेन के पास ले जाया जाता है, वो पूरा बता देता है कि इसमें ड्रॉप टैंक कहाँ पे, फ्यूल टैंक कहाँ पे। लेकिन 4-5 साल का बच्चा, मतलब एक छोटी मोटी कहानी नहीं है ये ऐसी ऐसी फैक्ट्स मिले, ऐसे ऐसी चीजें मिले, इंफॉर्मेशन मिले, जिससे इस चीज पे बिलीव कर पाना मुश्किल होता है कि कैसे एक 4-5 साल का बच्चा इतना डिटेल में जान सकता है। फिर उसने, जब वर्ल्ड वॉर 2 की उस शिप की फोटोज दिखाई गई, तो उसने बोला कि मैं ये था। और इवन उसने अपनी उस समय की जो छोटी छोटी सिस्टर थी उसकी, उनको भी पहचान लिया उसने। जब गेट टुगेदर हुआ उस शिप के सारे क्रू मेंबर का, तो उसने अपनी सिस्टर्स को पहचान लिया जिसको फोटोज में भी नहीं देखा था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं री इनकारनेशन के, चाहे इंडिया में या बाहर भी, जहां पे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि मेनी पीपल रिमेम्बर देयर पास्ट लाइफ्स। मोस्ट ऑफ देम डोंट, बट मेनी रिमेम्बर्स। फिर उन्होंने रिसर्च किया तो री इनकारनेशन रिसर्च में पाया गया कि जो भी हमारी लाइफ के फोबियाज होते हैं, है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारे पास्ट लाइफ में कैसा डेथ हुआ था व्यक्ति का, उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी को आग से फोबिया है, तो हो सकता है वो उसकी जल के मृत्यु हुई हो। नहीं, किसी को हाइट का फोबिया है, हो सकता है गिर के मृत्यु हुई हो सकता है किसी को पानी का फोबिया है, तो हो सकता है डूब के मृत्यु हुई हो। तो ये किसने लिखा है? डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने अपनी रिसर्च में। फिर उन्होंने दूसरा एक चीज पॉइंट आउट किया कि इवन दो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो कि सिंगल सेल से सेम जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं, लेकिन दोनों के टेम्परामेंट में अंतर होता है। बिकॉज केमिकल कॉम्पोजिशन, जीन सब कुछ सेम है, लेकिन चेंज क्या है? टेम्परामेंट चेंज है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट सोल की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, जैसे कि एक केस आता है शुक्ला गुप्ता का। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे ये एविडेंस आता है कि लोग अपनी पास्ट लाइफ को एग्जैक्टली याद कर पा रहे थे डिटेल में। लेकिन वो वैसा नहीं है जो कि एक सीरियल आता था राज पिछले जन्म का, लेकिन वैसा नहीं, प्रॉपर, है कि नहीं। इसको इंडिया के टीवी चैनल्स ने नहीं बनाया मसाला लगाने के लिए। लेकिन ये किताब अगर पढ़ेंगे तो प्रॉपर साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको क्रिटिकल होके सोच के, क्वेश्चन करके, रिसर्च करके इसको डॉक्यूमेंट किया है। सो हर लिविंग, भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि हर लिविंग बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ प्रकार के चेंजेस होते हैं जो कि डेड मैटर में कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। लिविंग बॉडी में क्या होता है? देर इज बर्थ, देर इज ग्रोथ, देर इज मेंटेनेंस, देर इज प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, देर इज ड्विंडलिंग, एंड देर इज डेथ। ये 6 प्रकार के चेंजेस हर लिविंग बॉडी में होते हैं। बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, मेंटेनेंस होगा, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, फिर ड्विंडलिंग और फिर डेथ। तो भगवत गीता जो इस्टेब्लिश करती है, अभी तक
जनरल नॉलेज के हिसाब से हमने जो समझा था वो क्या है कि हम क्या हैं, ये शरीर हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल चीजों को और अच्छे से समझते हैं, अब भगवत गीता के हिसाब से क्या बताते हैं, हम क्या हैं, हम जस्ट ये शरीर नहीं है। वी हैव वी हैव थ्री लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। पहला क्या है, ग्रॉस ग्रॉस बॉडी। हमारा क्या है, ग्रॉस बॉडी है जो ये दिखता है। ये क्या है, ये पंच महाभूत से बना है, आप सब जानते होंगे ये। फाइव ग्रॉस एलिमेंट से, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। लेकिन हमारा दूसरा शरीर भी है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर या फिर सटल बॉडी, जो किससे बना है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और अहंकार। तो क्या है, ये कहाँ है प्रभु जी दूसरा शरीर, मुझे तो एक ही दिख रहा है। दूसरा क्या है, सटल है। सटल मतलब सूक्ष्म, उसको आप देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते। जैसे अर्थ क्या है, ग्रॉस है। उससे सटल क्या है, वाटर। लेकिन उससे सटल क्या है, फायर। फायर से भी सटल क्या होता है, एयर। एयर आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उससे भी सटल क्या होता है, ईथर। और उससे भी सटल क्या होता है, ईथर से भी सटल, माइंड। माइंड से भी सटल क्या होता है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से भी सटल क्या होता है, फॉल्स ईगो। तो ये दूसरा शरीर है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी। और तीसरा जो कि हम खुद हैं, सोल। सोल का नेचर क्या है, सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, जो जीव है, आत्मा है। लेकिन अंदर क्या है, आत्मा है, उसके ऊपर सटल बॉडी है, उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी है। तो आत्मा का नेचर क्या है, तीन चीजें हैं। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम चाहे तो। सबसे पहले वो सत है, लेकिन इटर्नल है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। और सेम ही चीज भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका वो खत्म हो जाएगी, सोल कभी खत्म हो जाएगी। भगवान एक श्लोक भी बोलते हैं, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो एटर्नल है। फिर चित, सोल के अंदर क्या है, नॉलेज, है कि नहीं, पूरा कंप्लीट नॉलेज है। इसलिए देखिए सोल का बाई नेचर क्या है, वो एटर्नल है। इसलिए आप देखिए हर व्यक्ति क्या चाहता है अपनी लाइफ में, कि मैं कभी मरूं ना, कभी मरूं ना। क्योंकि ये खत्म होने वाला फीलिंग सोल के अंदर है ही नहीं। तो पूरा प्रयास करता रहता है कि मैं कैसे एटर्नली एग्जिस्ट करता रहूं, क्योंकि उसका एक्चुअल नेचर वही है। और फिर तीसरा है फुल ऑफ आनंद, फुल ऑफ एटर्निटी, मतलब इटर्नल है वो सोल। दूसरा है फुल ऑफ नॉलेज, उसके अंदर कंप्लीट नॉलेज है कि नहीं, वो नॉलेज ढक गया है इग्नोरेंस के कारण। और दूसरा है ब्लिस, आनंद, हमेशा आनंद में रहना सोल। तो जब भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है जहां पे आनंद खत्म होता है, वहां सोल अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। क्लियर हुआ। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये नॉलेज और नॉलेज को एक बार और आनंद को एक बार आप एक्सप्लेन कर वापस करने के लिए। हाँ, ये सोल के तीन स्वभाव कह सकते हैं, तीन एट्रीब्यूट्स हैं सोल के। लेकिन सबसे पहले वो एटर्नल है, सत, है कि नहीं। कहते हैं ना सत, सत और असत, है कि नहीं, दो वर्ड सुना होगा आपने। तो सत्संग मतलब, कहते हैं ना सत्संग करने जा रहे हैं। सत्संग मतलब क्या होता है, सत्संग मतलब ढोलकी बजाना नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर कहते हैं कहाँ गए थे, सत्संग करने गए थे, अच्छा ढोलकी बजा के आए, नहीं। सत्संग मतलब उन चीजों का संग करने गए हैं, या उन चीजों से एसोसिएट करने गए हैं जो कि परमानेंट है। इस संसार में परमानेंट क्या है, भगवान है। तो जब हम भगवान या उनसे रिलेटेड नॉलेज से एसोसिएट करते हैं, देन दैट इज एटर्नल। और हर सोल का नेचर क्या है, एटर्नल है। अब एज अ सोल क्या है, हम इटर्नल हैं, है कि नहीं। हम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, हमारा एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा क्या है, नॉलेज, चित। सोल के पास सारी नॉलेज है, ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज की कमी है। उसको, उसका स्वभाव है हर नॉलेज के को मतलब वो सोल हर नॉलेज को समझती है। लेकिन बिकॉज ऑफ कमिंग इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, हमारा वो नॉलेज ढक जाता है। तो इसलिए देखिए सोल की एक टेंडेंसी हमेशा वो कुछ जानना चाहता है, इंक्विजिटिव रहता है, जिज्ञासु रहता है, पूछता रहता है।
नहीं, छोटा बच्चा देखना, आपने देखा है, छोटा बच्चा जब भी घर में होता है आपके अंदर, देखिए उसके अंदर इंक्विजिटिवनेस बड़ी रहती है। ये क्या है, इससे क्या होगा, पूछता रहता है। इतने प्रश्न पूछेगा ना, इतने प्रश्न पूछेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इससे क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये भी होगा, ये भी होगा, पूछता रहता है। तो फिर जब व्यक्ति आंसर नहीं कर पाता तो कहता है चुप रहो। तो उसके धीरे धीरे इंक्विजिटिवनेस को चुप करा दिया जाता है। एंड थर्ड इज ब्लिस, आनंद। सोल का नेचर है हमेशा आनंद में रहता है वो। लेकिन इसलिए सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में, सोल का नेचर है कि ही सोल इज एटर्नली हैप्पी। लेकिन जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो उसको क्या मिलता है कि अच्छा मुझे आनंद चाहिए, तो आनंद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोन लेना पड़ेगा। फोन खरीद लिया मैंने, लेकिन फोन गिर गया। लेकिन तो फोन क्या है, खुद टेम्पररी है, मैटर जो भी चीजें है वो टेम्पररी है। तो कभी भी टेम्पररी चीज किसी परमानेंट चीज को परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। किसी भी टेम्पररी चीज से आप सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस ही डिराइव कर सकते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं डिराइव कर सकते हैं। तो जितना भी मैटर देख रहे हैं वो क्या है, सब टेम्पररी है। मतलब जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो सब टेम्पररी है। तो सोल परमानेंट है, सुपर सोल भगवान परमानेंट है। तो जब दोनों कनेक्ट करते हैं, देन वी बिकम्स इटरनली हैप्पी। तो ये जो आनंद है ये है कि नहीं, सोल का स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना, निरानंद नहीं। लेकिन इसलिए हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, वो जॉब कर रहा है, संबंध रिलेशनशिप बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली वो क्या चाहता है, सब चीज से खुश रहना चाहता है, आनंद रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। लेकिन एक नेचुरल सीकिंग है, कहीं ना कहीं से आनंद मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा खुशी मिल जाए। तो ये नेचर है सोल का। अब आनंद से इसको दूर ले जाएंगे तो क्या है, अनकंफर्टेबल पोजीशन है सोल के लिए। क्लियर हुआ हिमांशु माता जी? हाँ, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस। यस। तो अब हमने डिस्कस किया ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल। अब सटल बॉडी को समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो जो भी सेंसेस हैं, सेंसेस के ऊपर भगवान एक एनालॉजी देते हैं कि जो सेंसेस है, सेंसेस को जिन रस्सी से खींचा जा रहा है वो रस्सी क्या है, माइंड है। और जो खींच रहा है वो कौन है, इंटेलिजेंस है। और जो पीछे बैठा है रथ पे, वो कौन है, सोल है। तो जितने भी हमारे सेंसेस है, सेंसेस को, सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, थॉट्स रहते हैं, डिजायर्स रहते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं, मन में। और जो उससे मन से ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस है। वो इंटेलिजेंस क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो क्लियर हो गया। मन क्या करता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये तीन कार्य है मन के। कोई भी चीज के बारे में सोचना, फील करना, इच्छा करना, डिजायर करना, और प्रीवियस मेमोरीज को स्टोर करना। और इंटेलिजेंस का क्या काम है, डिसीजन मेकिंग करना। तो अगर इंटेलिजेंस वीक है, लेकिन तो क्या होगा, फिर हमें सेंसेस के हिसाब से जीवात्मा चलती है। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट था जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन, है कि नहीं। अगर हम ये साइंस नहीं समझेंगे, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया, तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको लगा होगा कि अरे ठीक है, सोल है, ये सबसे क्या करना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता की फिलॉसफी को अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, सोन वासना से जीर्णानि, बहुत तो हैवी फिलॉसफी है। तो हर चीज का जो जड़ है ना, वो फिलॉसफी से ही आता है कि नहीं। फिलॉसफी को जैसे मैंने पहले सेशन में बताया था, इट इज दर्शन, आप कैसे देखते हो। तो अगर ये पर्सपेक्टिव आप हटा दो कि हम सोल हैं, हमारा मन है, हमारा शरीर है कि नहीं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, अगर ये कंसेप्ट को हटा दें, तो जनरली क्या हम मानते हैं हम, कि हम ही हैं जो हैं। मन भी मैं ही हूं। वेस्टर्न फिलोसफी क्या बोलती है, माइंड इज मी, बॉडी इज मी, है कि नहीं। तो जब भी कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, मैं खराब हूं, मैं बेकार हूं। इसे बोलते हैं सेल्फ सैबोटेज।
हम अपने आप को ही क्या करते हैं, नेगेटिव उसमें ले जाने लगते हैं बहुत ज्यादा। बट नहीं, इसीलिए हमारे लाइफ में हमारे मन की फंक्शनिंग को अगर समझना है कि नहीं, अगर हमारे इसमें आप जब जब अब भगवत गीता का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, अभी सेकंड पार्ट से जो मेन कंसेप्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर नेचर कई बार कैसे हावी हो जाते हैं हमारे, है कि नहीं। कई बार हम नहीं भी चाहते हैं कि हम अपने लोअर नेचर पे जाएं। लोअर नेचर एक हो सकता है, किसी ने कुछ बोला हम तुरंत गुस्सा हो गए और चिल्ला दी उस पर। मेनी टाइम्स वी डोंट वांट, बट इट हैपेंस टू अस। और मैं चाह के भी नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ। आप सब मानते हैं ऐसा होता है क्या? हरे कृष्णा, सब लोग हैं? जी प्रभु जी। जो है वीडियो ऑन कर लीजिए, देख लेता हूँ कौन कौन है। तो बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आपको, अगर आप सब ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत इंसाइट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं सटल बॉडी में, है कि नहीं, संस्कार। जैसे मैंने बताया कि मन का क्या कार्य है, मेमोरी को स्टोर करना। तो जब भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन करते हैं, उसके साथ क्या एक क्रिएट होता है, एक संस्कार क्रिएट होता है। संस्कार आपने सुना होगा कि इसका संस्कार किए क्या, कौन से संस्कार दिए हैं इसे, है ना, इस वे में आपने संस्कार वर्ड सुना होगा। बट संस्कार का मतलब क्या है, इंप्रेशंस विद इन, है कि नहीं। ब्रेन में, माइंड में क्या संस्कार है, लेकिन क्या इंप्रेशंस हैं, लेकिन उसी के प्रकार हम एक्ट करेंगे। इस इसको समझने के लिए आपको एक और अच्छी एनालॉजी देता हूं, है कि नहीं। जैसे आप सब जाते हैं इंटरनेट पे, है कि नहीं, और आप जाते ही आप लिखते हैं बी गूगल पे, और गूगल पे बी लिखते ही क्या आ जाता है, Bollywood.com। तो आप ऑटो कंप्लीट आप एंटर करते हैं, बॉलीवुड देखने लगते हैं। अब क्या हो गया, ब्राउजर में सेव हो गया क्या, कि व्यक्ति बी लिखते ही कहाँ जाता है, Bollywood.com पे जाता है। आप दोबारा गए, और इम्प्रेस हो गया, और इम्प्रेस हो गया, और इम्प्रेशन, इम्प्रेशन स्ट्रांग होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो अब आप भगवत गीता लिखने जाएंगे, लेकिन बी लिखा आपने भगवतगीता.com, लेकिन बी लिखते क्या आ जाता है, Bollywood.com। क्यों? क्योंकि वो स्टोर हो गया है, लेकिन हमारे पास्ट एक्शन की वजह से वो हमारे माइंड में स्टोर हो गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे संस्कार फॉर्म होते हैं। किस वजह से फॉर्म होते हैं, हमारे एक्शंस की वजह से या हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से, लेकिन और वो एक संस्कार या इंप्रेशन हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं। और जिस प्रकार के संस्कार हैं, जैसे वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे वैसा ही करने के लिए बाध्य हो जाता है कि नहीं। अगर आपने देखा है, मान लीजिए बचपन में आपने देखा, हमेशा बचपन से देखते आए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गुस्सा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपने किया नहीं, लेकिन आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस किया, अब वो संस्कार आपके अंदर आ गया है। अब लाइफ में कुछ भी चैलेंजिंग सिचुएशन होता है तो क्या आप भी क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोर हो गया है। जैसे ब्राउजर हिस्ट्री है, उसको मन से कंपेयर कर लीजिए। लेकिन मन में क्या होता है, जितनी बार व्यक्ति सेम चीज बी से Bollywood.com, बॉलीवुड, उतना ही क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग सर्च में 100 बार अगर टाइप कर दिया व्यक्ति ने, तो उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा सर्च हिस्ट्री में। तो वैसे ही मन एक बार कार्य करता है, लेकिन धीरे 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 उस चीज के लिए एडिक्टेड होने लगता है, एडिक्टेड होने लगता है। एडिक्टेड तो नहीं बोलेंगे अभी, मतलब एक तरह से कंडीशन होने लगता है उसी तरीके से एक्ट करने के लिए। बी लिखते ही पहला ऑप्शन आएगा Bollywood.com। फिर आप एच लिखते, पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके भगवदगीता.com खुलेगा। आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। तो आपने कोई एक्शन किया, है कि नहीं। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा जाते ही, तो उसका एक एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, कि भाई आपने ऑफिस में थप्पड़ मारा था, सीनियर को थप्पड़ मार दिया, आपको ऑफिस से निकाल दिया गया।
है कि नहीं, या कुछ कुछ आपके साथ हुआ, या चलिए कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम सोचते हैं कि एक्शन से हमेशा एक्सटर्नल रिजल्ट मिलते हैं, बट इंटरनल भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो इंटरनल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हमारे अंदर एक इम्पल्स आता है उसी वे में एक्ट करने का। कोई भी सिचुएशन आई, है कि नहीं, आपने हो सकता है कंट्रोल कर लिया है, किसी परिस्थिति में नहीं कंट्रोल कर रहा है, कर पाए, बट वो इम्पल्स हमेशा स्ट्रांग होता जाएगा। क्या करने का? कि जब भी टेंशन में आए तो क्या करना है, मुझे थप्पड़ मार देना है, थप्पड़ मार देना है। तो हम धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं? इम्पल्सिव बनने लगते हैं। तो भगवत गीता कैसे हेल्प करती है? भगवत गीता हमें बताती है कि इम्पल्सिव नहीं बोलना है। लेकिन भगवत, आप पढ़ेंगे भगवत गीता 2.62, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। बाय कंटेम्पलेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट व्हाट कम्स? लस्ट अराइजेस। एंड फिर लस्ट से क्या होता है? क्रोध आता है। लस्ट मतलब इंटेंस डिजायर कुछ भी करने का, लेकिन एक इम्पल्सिव डिजायर। लस्ट इज नॉट जस्ट इट इज रिलेटेड टू सम ऑपोजिट जेंडर, नो। लस्ट मीन्स वेरी impulsive desire to do anything, that is lust. सो जितना हम कंटेम्पलेशन करते हैं किसी चीज पे, क्या होता है, उतना वो इम्पल्सिव डिजायर स्ट्रांग होता जाता है। और धीरे धीरे अगर वो स्ट्रांग हो गया, फिर क्या होता है? क्रोध। क्रोधात भवति सम्मोह, है कि नहीं? क्रोध से क्या होता है? फिर अटैचमेंट, और अटैचमेंट से फिर मेमोरी लॉस्ट। जब क्रोध में व्यक्ति चला जाता है तो क्या होता है? मेमोरीज का लॉस्ट होता है। हमने कभी देखा है क्रोध में व्यक्ति सेंसिबल बात करता हो? नहीं। सब कुछ पता होते हुए भी, कैसे करना है वो पता होते हुए भी, वो गलत तरीके से भूल जाता है। क्यों? बिकॉज भगवान बता रहे हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, लेकिन ही गेट बिविल्डर्ड एंड देन मेमोरी इज लॉस्ट। उसको समझ में नहीं आता, मेमोरी लॉस मतलब उसको समझ नहीं आता करना क्या है, सही करना है, सही क्या है, गलत क्या है, समझ से ऊपर उठ जाता है वो। सॉरी, ऊपर तो नहीं उठता है, नीचे चला जाता है। ठीक है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मेमोरी इज लॉस्ट, bewildered। हालांकि मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि व्यक्ति की, हीरो की खूब पिटाई की गुंडों ने, और वो नीचे गिर गया, फिर उसको गुस्सा आता है, और गुस्से में उसको पूरा पास्ट याद आ जाता है, उसने ये किया था मेरे साथ, वो किया था, और फिर वो एकदम एक्टिव होकर लड़ने लगता है। ऐसा नहीं होता है क्रोधात में। नोबडी गेट्स मेमोरी, है कि नहीं? मेमोरी इज लॉस्ट, विजडम इज लॉस्ट। तो ये इम्पल्सिव रिएक्शन से ऊपर कैसे उठें, और कॉन्शियस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसे डेवलप करें, लेकिन इसके लिए आपको एक साइकिल समझाऊंगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आएगा, आप पूछिएगा एक बार। ठीक है, सबने डिनर कर लिया? डिनर नहीं किया है तो क्रोध तो नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए क्या कैसे कार्य होता है। हम कोई भी एक्शन करते हैं, लेकिन उस एक्शन से क्या होता है? दो चीजें होती हैं, है कि नहीं? जैसे मैंने रील चलाई, तो रील चला के एक आउटर क्या हुआ, मैंने एक वीडियो देखा, लेकिन एक इनर रिजल्ट भी होता है। एक आउटर रिजल्ट होता है कि मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा मन शांत हो गया। इनर रिजल्ट हो गया क्या? क्या इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि जब भी लाइफ में टेंशन आए क्या करना चाहिए? फोन निकाल के रील देख लेना चाहिए। इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन। तो ये जो देख रहे हैं, नीचे लिखा है इंप्रेशन, ये मन पे एक इंप्रेशन लेयर क्रिएट हो गई। फिर अब ये जो इंप्रेशन लेयर क्रिएट हुई है, ये क्या करती है? हमारे आगे के एक्शन को अफेक्ट करती है। लेकिन जब भी लाइफ में टेंशन आएगी, मन बोलेगा फोन निकाल ले यार, रील चला ले थोड़ा सा, है कि नहीं? माइंड पिचेस टू रिपीट इट अगेन। लेकिन फिर वो एक्शन करेगा, उससे एक आउटर रिजल्ट आएगा, और फिर से इनर रिजल्ट आएगा। वो इनर रिजल्ट क्या होता है? उस इंप्रेशन को और स्ट्रांग कर देता है। अब दो लेयर ऑफ इंप्रेशन हो गई, और फिर वो दो लेयर ऑफ इंप्रेशन क्या करेंगे? मन को फिर से बोलेंगी, फिर से कर ले। लेकिन क्या दिक्कत है? परेशानी है ना, थोड़ा सा कर ले।
तो अब मन की जो ये क्या है ना संस्कार, ये आप समझ लीजिए ये इंप्रेशन है, या समझ लीजिए एक वॉइस है जो कि हमें जो हम नहीं करना चाहते वो करने की तरफ ले जाती है कि नहीं। और धीरे 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 धीरे, है कि नहीं, ये पूरा साइकिल में टाइम लगता है, एक इनर रिजल्ट आता है, इंप्रेशन क्रिएट होता है, और इंप्रेशन वो प्रोपोजिशन देता है कि फिर से कर ले, लेकिन इसमें टाइम लगता है। आप देख रहे हैं साइकिल, यहां से यहां तक जाने में फिर यहां तक आने में टाइम लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंप्रेशन स्ट्रांग होते जाती है, इंप्रेशन स्ट्रांग होते जाती है, क्या होता है, ये टाइम, जो टाइम लग रहा है ना एक्शन में और प्रोपोजिशन आने में फिर से कर ले, वो कम होता जाता है। और ये जब टाइम बहुत कम हो जाता है एक्शन में, और संस्कार का जो पीछे इंटरनल वॉइस है वो कहते करता रहे, करता रहे, करता रहे, मतलब जो बीच में गैप था उस समय व्यक्ति सोच सकता है करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी वो टाइम इतना कम हो गया ना, संस्कार इतने स्ट्रांग हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए, इतनी हाई लेयर्स हो गई हैं कि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बोलता तो है कि करना है क्या या नहीं करना है, लेकिन अंदर से तुरंत आता है करना है बिल्कुल, पूछना क्या है इसमें। तो संस्कार इतने स्ट्रांग हो गए हैं या वो टाइम नहीं मिल रहा है। और इसी स्टेज को बोलते हैं एडिक्शन स्टेज, कि व्यक्ति नहीं भी करना चाहता है, कई बार बोलेगा नहीं भी करना चाहेगा, लेकिन अंदर से संस्कार इतने स्ट्रांग हो चुके हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं करना है, करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है, when the time gap between action and propositional thinking reduces, it becomes addiction। है कि नहीं। तो पहले एक्शन कर रहा था, अब सबके संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोग के बचपन से कुछ संस्कार होते हैं, है कि नहीं। वो संस्कार कहाँ से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से। क्योंकि जब भी शरीर छोड़ता है, आत्मा छोड़ती है, तो सिर्फ उसका ग्रॉस शरीर यहाँ रहता है, उसका सटल शरीर आत्मा के साथ जाता है। मन बुद्धि और अहंकार आत्मा के साथ ट्रांसफर होती है दूसरे शरीर में। तो मन वही है हमारा, पिछले जन्म वाला ही है कि नहीं। तो मन में क्या रहते हैं, संस्कार रहते हैं, इंप्रेशन, है कि नहीं। संस्कार इंप्रेशन मतलब हम, हमारा जो एक नेचर स्वभाव, है कि नहीं, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आता है। और एक तो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होता है जो भी, और एक अभी बचपन से लेके अभी तक जो हम जिस तरह से देखा है हमने, हमारा कहते हैं ना कि आप किस प्रकार के अपब्रिंगिंग में रहे हो, किस प्रकार के सराउंडिंग में रहे हो, उसमें आपने क्या देखा है कि नहीं। वो क्या करता है, हमारे अंदर एक संस्कार डेवलप करता है। तो जिस लेवल के संस्कार हमारे अंदर डेवलप होंगे उसी प्रकार के हम, हमें एक्शन करने का प्रोपोजिशन आएगा, है कि नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं खाली होते हैं तो क्या करते हैं, बुक उठा के पढ़ने लगते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा होगा, सीखा होगा, उनके कल्चर में उनके इंप्रेशन बैठ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभी व्यक्ति इतना ज्यादा इंप्रेशन स्ट्रांग है, अब तो, पहले तो एक एक्सपीरियंस करता था व्यक्ति, धीरे धीरे चीजें देखता था। अभी ऑब्सेनिटी इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति जो 50 साल में देखता था वो अभी 5-10 मिनट में देख सकता है। इतना हैवी इम्पैक्ट है व्यक्ति के माइंड पे, हैवी संस्कार। 5 मिनट में व्यक्ति 25 साल 30 साल से बहुत प्योर लाइफ जियो, लेकिन 5-10 मिनट में इट समबडी, है कि नहीं, 5 मिनट में उस व्यक्ति के माइंड में ऐसे संस्कार घुस सकते हैं जो उसको बहुत एजिटेट कर दे। तो प्रश्न आता है फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए, करना क्या है कि नहीं। क्योंकि ये तो लाइफ हो गई कि ऑटोमेटिक हो गई, मतलब हम नहीं भी चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन हम जाते हैं, लिखते हैं बी Bollywood.com, अपने आप खुल जाता है। बट हम तो भगवतगीता.com लिखना चाहते हैं ना। तो अगर आपको ब्राउजर का एग्जांपल लें तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पूरा मेहनत करना पड़ेगा, भगवदगीता.com पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो संस्कार क्रिएट होना गलत नहीं है, गलत संस्कार क्रिएट होना गलत है। अब जब आप बॉलीवुड ब्राउजर पे जाते हैं और आप भगवतगीता.com लिखते हैं, तब ब्राउजर में एक संस्कार क्रिएट हुआ। क्या, कह रहे जब ये बी लिखता है तो भगवतगीता.com भी खुलता है। फिर फिर से लिखता है भगवत गीता 2,
3, 4, 5, करते 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 क्या एक स्टेज आएगी कि दोनों ऑप्शन दिखने लगेगा। बी लिखते ही हो सकता है पहले Bollywood.com दिखे, दूसरा भगवदगीता.com भी दिखेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि भगवदगीता.com ऊपर दिखने लगेगा और बॉलीवुड नीचे दिखने लगेगा। इसे बोलते हैं हैबिट को ट्रांसफॉर्म करना, है कि नहीं? तो साइंस क्या है, करना कैसे? कई बार व्यक्ति इस चीज को गलत कैसे समझता है, तो सोचता है कि सारा खेल विल पावर का है, मुझे विल पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर मेरा विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो नहीं हो पाएंगी चीजें। और जनरली क्या होता है, विल पावर उतना फंक्शन नहीं करता है, लेकिन और व्यक्ति क्या होता है, उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता शायद। लेकिन ये उसी तरीके से है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बुली करता है कि नहीं? तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे ये छोटा सा बच्चा आप है कि नहीं? आप हेल्दी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, बट एक बुली है कि नहीं, बैड हैबिट। वो क्या करता है, आपको पुल करता है कि नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में बुली करता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि इस, और उसका साइज स्ट्रांग है। जो बुली आप फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बुली है वो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है। तो क्या आप कितना लड़ सकते हैं उससे? बहुत मुश्किल है। इसीलिए कई बार हम प्रयास भी करते हैं जब इनिशियली, तो इट ऐसा लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसको कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये जो अप्रोच है कि हम डायरेक्टली कन्फ्रंट करना, है कि नहीं, अपने बैड हैबिट से हम प्रयास करते हैं, 2-3 दिन सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट डज नॉट वर्क, है कि नहीं? तो ये इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। बेटर स्ट्रैटेजी क्या है? अगर अनहेल्दी हैबिट्स हैं तो हमें, rather देन फाइटिंग दैट अनहेल्दी थिंग्स, व्हाट वी शुड डू, वी शुड डू कोलैबोरेशन विद हेल्दी थिंग्स। rather देन, इसी को अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता के 2.59 श्लोकों में भगवान बताते हैं, है कि नहीं, कि अगर आपको लोअर नेचर से ऊपर उठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट फॉर हायर थिंग्स। अपने आप लोअर नेचर से आप ऊपर उठ जाएंगे। इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू फोकस ऑन डेवलपिंग योर रिलेशनशिप विथ हेल्दी हैबिट्स। वो हेल्दी हैबिट्स पास बैड हैबिट से फाइट करेंगी। हमारे हाथ में क्या है, दिस इज इजी। पास बैड हैबिट से लड़ना मुश्किल है, लेकिन हेल्दी हैबिट से दोस्ती करना, उसको धीरे धीरे अपने लाइफ में लेके आना, इट इज नॉट डिफिकल्ट। जैसे कि हमने भगवत गीता चैलेंज शुरू किया, तो भगवत गीता हम ऐसे भी पढ़ा सकते थे आपको, आप सबको भगवत गीता दे दी, ये सेल्फ बेस्ड कोर्स है। लेकिन हमने क्यों ऐसा बनाया कि आपको आधा घंटा आना है और बैठ के पढ़ना है। सेशन भी ले रहे हैं, है कि नहीं? कई लोग अब उसमें बोले कि नहीं नहीं हम क्या जाएंगे सेशन में, हम तो क्या करते हैं ना, खुद ही से पढ़ लेते हैं जी। कई लोग तो झूठ भी बोल देते हैं, हाँ हाँ पढ़ लिया, हो गया टास्क डन। जब डिवोटीज पूछते हैं कि हो गया टास्क, कह रहे हैं, हाँ डन 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 डन। तो ठीक है, हो सकता है पढ़ भी ले रहे हो, लेकिन स्पेशली जो लोग आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप भगवदगीता.com लिख रहे हैं आधे घंटे। तो मन को एक संस्कार मिल रहा है कि बैठ के भगवत गीता भी पढ़ी जा सकती है। अभी तो मन मानता ही नहीं था, लेकिन भगवत गीता खोलते थे, ऐसे नींद आती थी, फोन चलाते थे, लेकिन कई चीजें करते थे। अभी, और ये इजी कैसे हो जाता है जब देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं। लेकिन इसलिए उन भक्तों का स्पेशल कृतज्ञता है मेरा, जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं। उससे दूसरे लोगों को होप मिलता है कि अरे ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है, मैं तो अरे मैं भी पढ़ ही लेता हूँ। लेकिन ऐसे मन को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है भगवत गीता पढ़ने के लिए। लेकिन जब सब देख रहे हैं तब मन कहता है ये तो रेस्पेक्ट की बात है ना, पढ़ लेते हैं ध्यान से, है कि नहीं? तो ये क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे एक अच्छे संस्कार डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता पढ़ने से अच्छे संस्कार डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो विल पावर की बस की नहीं है कि नहीं? सिर्फ विल पावर से नहीं होती चीजें, ये समझने की बात है। ये मोटिवेशनल स्पीकर बोल देते हैं कि आसान है, ऐसे हाथ करो बोलो आसान है। नहीं आसान है, कहाँ आसान है कि नहीं? दर्द होता है, इतना आसान नहीं है।
इट इज टू डिफिकल्ट फॉर विल पावर। और जब नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बोलने रहे मेरा तो विल पावर ही खराब है, मेरे से तो ये भी नहीं होता, मेरे से तो छोटी चीजें भी नहीं होती, तुरंत हम सेल्फ सैबोटेज मोड में चले जाते हैं। तो फिर कैसे करना है इसको, है कि नहीं? सिंपल है, दो चीजें। विल पावर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है विजडम। विजडम क्यों? क्योंकि विजडम किसको फीड करता है? इंटेलिजेंस को। राइट नॉलेज डेवलप करना, है कि नहीं? जितना हम राइट नॉलेज डेवलप करते हैं, मन को मन को गाइड कौन करता है? इंटेलिजेंस गाइड करता है। तो मन को एक गाइडेंस मिलती है कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। नहीं तो क्या है, अभी तो हमारा इंटेलिजेंस बैठा हुआ है कि नहीं? लेकिन इस तरह से हम अपने इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। विजडम दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ गुड संस्कार। रिपीट करना, बार 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 बार। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अरे क्या रिचुअल करना, क्या रिचुअल करना, क्या रिचुअल, रिचुअलिस्टिक करते रहते हैं। हमारे घर की नानी दादी रिचुअल करती रहती हैं। नानी दादी रिचुअल करती होंगी, लेकिन देखिएगा आज भी वो 5 बजे 6 बजे उठ जाती हैं, 5 बजे। उनकी हैबिट में बन गया है। और क्योंकि उनके हैबिट में बन गया तो वो लोग मेंटल हेल्थ ये सब नहीं बोलते। मेंटल हेल्थ खराब है, हमारा क्या है, हम अच्छे संस्कार नहीं डेवलप किए। तो हो सकता है समझ के कर रहे हो वो लोग या ना कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट दे हैव डेवलप गुड संस्कार, है कि नहीं, अच्छे हैबिट्स, जिसके कारण वो लोग लोअर नेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए दो चीजें हमें रेगुलर करनी है। अगर इस bollywood.com से उसको भगवदगीता.com में लाना है क्या, एक तो पता होना चाहिए बी से लिखना क्या है कि नहीं? जिसको जिसको क्या बोला गया है? विजडम। और दूसरा है रिपीटिशन, बार 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 मेहनत करना चाहिए। और जब हम एसोसिएशन में आते हैं तो ये करना आसान हो जाता है। अकेले कोई भी अच्छी चीज क्या होगी, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जैसे ही आप संघ में आएंगे, एसोसिएशन में आएंगे, तो क्या होगा? दिस बिकम्स इजी, है कि नहीं? तो अगर हमें हायर नेचर, लोअर नेचर से ऊपर आना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे हायर नेचर की चीजों में इंगेज हों, है कि नहीं? अगर सिर्फ आप प्रयास कर रहे हैं लोअर नेचर छोड़ना है, मुझे हैबिट चेंज करनी, हैबिट छोड़नी है, हैबिट बुरी हैबिट है, ये छोड़नी है, छोड़नी है, बहुत मुश्किल होगा। फोकस करिए, है कि नहीं? इसीलिए शिला प्रभुपाद एक जगह परपट में लिखते हैं कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू फॉर कृष्णा, है कि नहीं? आप क्या क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे सेशन सुन सकते हैं, है कि नहीं? भगवान को स्मरण कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसको याद कर सकते हैं, लेकिन श्लोक याद कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट याद कर सकते हैं। जैसे हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किए, ये आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं? कुछ सर्विस कर सकते हैं, कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं? क्रिएट संस्कार। देखिए आज भी हमारे आप में से कुछ लोग जो कि आज भक्ति में हैं और भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर बचपन से संस्कार थे कि भगवान है कि नहीं? भगवान पे कहीं ना कहीं बिलीव करते, कभी ना कभी कोई मंदिर ले गया हो, कुछ वो संस्कार के कारण हम आज इधर आ रहे हैं। तो हमें क्या करनी है, इन्हीं संस्कारों को अपने लाइफ में बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन टेम्पल्स जाइए, भगवान के दर्शन करिए, भगवान के नामों का जप करिए, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद पाइए, कीर्तन सुनिए, है कि नहीं? कैंप्स में जाइए, है कि नहीं? कुरुक्षेत्र यात्रा में आइए, है कि नहीं? स्टोरीज पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए। जितना हम ये चीजें कंज्यूम करेंगे, नेचुरल आपका धीरे 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 आपको इतना विजडम मिलेगा कि आपको छोटी मोटी चीजें, तुच्छ चीजों में वैसे ही इंटरेस्ट नहीं आएगा, है कि नहीं? और देन यू विल बी मोर फोकस्ड। लोअर नेचर क्या करती है, हमारा फोकस खत्म करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संसार छोड़ देंगे। कई बार जैसे ही मैं बोलता हूँ लोग सोचते हैं अच्छा प्रभु जी इतना कुछ करेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, कि सारा लोअर वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार एक कैंप लेके गए हम, आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट्स का। तो कैंप के बाद मैंने बोला, कॉल किया 1 महीने के बाद कि आप हमारी क्लासेस आप आ नहीं रहे हैं। तो बोला कि हाँ नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, आपको कैंप अच्छा नहीं लगा? उन्होंने बोला कैंप तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा क्या सेशन अच्छे नहीं लगे थे? कि नहीं सेशन तो प्रोजी आप लोग बहुत अच्छे देते हैं। मैंने कहा कुछ वो कीर्तन अच्छा नहीं लगा था? नहीं नहीं, कीर्तन तो प्रोजी मन को बहुत शांति देता है कि नहीं? तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? कहता प्रोजी आप लोग बहुत अच्छे हैं, बट दिक्कत यह है कि मुझे इतना अच्छा होना नहीं है अभी।
तो भी आता है कि इतने अच्छे हो जाएंगे तो फिर संसार में कहीं पता चले रह ही ना पाए। ऐसा नहीं है। लेकिन संसार ही अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों को डरना चाहिए, छुपना चाहिए। आज ऐसा समाज समय आ गया है कि अच्छे लोग बेचारे हिचकिचाते रहते हैं कि पता नहीं हम अच्छाई के साथ रह पाएंगे कि नहीं। और बुरे लोग खुल के कहते हैं, सिगरेट पिएगा? नहीं पीता? अरे बच्चा है क्या? अब जो नहीं पीता, हाँ हम नहीं पीते हैं सिगरेट। और जो कैसे समाज, कलयुग कैसा आया कि व्यक्ति जो कि धर्म पालन कर रहा है, जो अच्छे हैबिट्स हैं, डर के रहता है। जिसके अंदर बुरे हैबिट्स है वो कूल है सबसे, कॉलेज के, पिएगा, पिएगी। अरे ये कौन सा इंटेलिजेंस है? एक बार एक ऐसे व्यक्ति था, लेकिन सिगरेट पी रहा था। कहता देखिए, भगवत गीता स्टॉल पे, हम भगवान भगवान पे नहीं मानते। हम भगवान भगवान पे नहीं मानते। आई एम अ रैशनल बीइंग एंड आई सी थिंग्स लॉजिकली एंड रैशनली। आप मुझे लॉजिकली और रैशनली एक्सप्लेन कर पाएंगे, देन मैं आपसे बात करूंगा। मैंने बोला जो कंपनी बना रही है सिगरेट, वो लिख के बेच रही है कि स्मोकिंग किल्स, इतनी रैशनैलिटी आपको आज तक समझ में नहीं आ पाई। अब भगवान की रैशनैलिटी समझेंगे? लेकिन इल्यूजन इसे बोलते हैं। साफ साफ कंपनी लिख के बोलती है स्मोकिंग किल्स, सारे रिसर्च हैं, सारे एविडेंस हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो नहीं। तो ये जबरदस्ती का खून, ऐसा समय आ गया है। गलत करने वाले लोग ज्यादा प्रभावशाली हैं, दे आर द रोल मॉडल्स ऑफ द सोसाइटी। एंड दिस इज वाई पीपल आर गेटिंग सो मच इन्फ्लुएंस। उनको अंदर कई बार अच्छा करना भी चाहते हैं, एक तो जान रहे हैं कि लोअर नेचर हम मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार सभी तो कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो तो लोअर नेचर के साथ सक्सेस भी मिल रहा है कि नहीं? तो हो सकता है लोअर नेचर के साथ आपको सक्सेस मिल जाए, बट आप खुश नहीं रहेंगे, दिस इज फॉर श्योर। है कि नहीं? कई बार हम इल्यूजन में मानते हैं कि खुशी और सक्सेस एक ही जगह मान लेते हैं ना। लेकिन हो सकता है आप लोअर नेचर के साथ रैंक 2 ले आए, है कि नहीं, कॉलेज में चले भी जाएं, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे, दिस इज फॉर श्योर। है कि नहीं? जिसका मन कंट्रोल नहीं है, आपको क्या लगता है वो खुश होगा? पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मन कंट्रोल नहीं रहता तो हम खुश रहते हैं क्या? तो जिसने ये सीखा ही नहीं साइंस, मन को कंट्रोल कैसे करना है, वो खुश कैसे रह लेगा? कुछ समय के लिए खुश है क्योंकि मन अभी शांत है, जब एजिटेट होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए वी शुड नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप कि लोअर नेचर इज सो कूल। नो, इट इज नॉट कूल। वी शुड बी फर्म एंड वी शुड एस्पायर फॉर डेवलपिंग हायर नेचर्स। एंड अगर आप हायर नेचर अपने आप को अपलिफ्ट करते हो कॉन्शियसनेस में, तो क्या होगा? फर्स्ट थिंग विल बी यूल बी हैप्पी एंड यूल बी पीसफुल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वर्थ, अगर हम जीवन में खुश हो जाते हैं, दिस इज वर्थ। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए योर माइंड इज नॉट बैड, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू फीड इट। तो फीड द राइट थिंग्स, फीड द राइट संस्कारास। यस। तो अब आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड विजडम? विजडम मतलब हो गया कि क्या एग्जैक्टली exactly करना है किस सिचुएशन में। माइंड समझ लीजिए, माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह है, ये हमारा शरीर हार्डवेयर की तरह है। माइंड क्या है? सटल बॉडी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं? और यूजर कौन है? सोल है। तो हमारे शरीर और सोल के बीच में जो इंटरैक्टिंग मीडिया है वो क्या है? मन है। तो मन, सॉफ्टवेयर में अगर डिफॉल्ट एरर आ गया तो फिर मन उसी के हिसाब से सोचता है। तो मन वो टूल है जिसके थ्रू हम इस संसार को परसीव करते हैं। और विजडम मतलब हो गया वो नॉलेज जो कि कब किसके साथ कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसको विजडम बोलते हैं।
बहुत बार मन सही काम या जो काम करना चाहिए वो करने का मन नहीं करता है। सो इस स्थिति में क्या करें? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब ये संस्कार बनाना, भगवत गीता टाइप करना, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन तो इसके प्रश्न का उत्तर आपको चैप्टर 14 में मिलेगा। क्यों कई बार ऐसा होता है कि मन लोअर नेचर में जाता ही क्यों है? लेकिन सबसे पहले तो प्रश्न ही आता है, लोअर नेचर बने ही क्यों है, लोअर नेचर में मन जाता ही क्यों है? तो इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तीन गुण हर समय व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, या सत्व, रजस या तमस। तो जो मोड ऑफ गुडनेस है वो क्या करता है, व्यक्ति को, मन को अच्छी चीजों को करने के लिए पुश करता है, पुश देता है कि नहीं? बोलेगा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है कि नहीं? तो अगर आप 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में बताया कि मोड ऑफ गुडनेस मतलब क्या। तो मोड ऑफ गुडनेस में जो रहता है उसके अंदर क्लैरिटी रहती है, बहुत हैप्पी रहता है वो व्यक्ति, सेटिस्फाइड रहता है। मोड ऑफ पैशन मतलब टू मच डिजायर्स, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी करना है, वो भी करना है, टेंशन, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। और मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब अरे बहुत कुछ करना है यार, छोड़ो, अब अगले जन्म में करेंगे, सोते हैं अभी। ये है मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये तीन गुण हैं जो कि व्यक्ति को, कोई ऐसा एक गुण में कोई व्यक्ति नहीं है, ये गुण क्या करते हैं, व्यक्ति के मन को इफेक्ट करते हैं। तो जब हम सतोगुण हमें इफेक्ट करेगा तो क्या मन बोलेगा, गीता पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? सुबह उठ जाते हैं, कल से सुबह पक्का उठेंगे, है कि नहीं? जाता है, सोता है, अलार्म लगाता है, अलार्म लगाते ही सोचता है कि एक बार एक वीडियो देख लेता हूँ। वीडियो देखते ही उसको ऐड दिख जाती है, लेकिन ऐड देखता है तुरंत पिज्ज़ा ऑर्डर करता है, पिज्ज़ा आता है, खाता है, फिर और वीडियो देखता है, देखते 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 अब तमोगुण चला, तमोगुण इफेक्ट करता है, तमोगुण करता है, सो जाते हैं। अब कोई बात नहीं, कल उठ जाएंगे, सुबह कहता है, सुबह अलार्म बजते ही सतोगुण अगर इफेक्ट करेगा तो व्यक्ति तुरंत अलार्म बंद करेगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर रजोगुण इफेक्ट किया तो तुरंत उठते ही क्या करेगा, फोन चलाने लगेगा। और तमोगुण इफेक्ट किया तो स्नूज करके फिर से सो जाएगा। तो आप समझ रहे हो? तो कैसे मन को हमें क्या करना पड़ेगा, सत्व गुण में लाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर वो हम चाहते हैं कि जो करना चाहे वो करे, है कि नहीं? इसको बोलते हैं मन को बंधु बनाना, बंधु मतलब फ्रेंड, है कि नहीं? भगवान बोलते हैं कि अगर मन हमारा फ्रेंड बन गया, सॉरी, मन हमसे कंट्रोल हो गया तो उससे बढ़िया फ्रेंड नहीं है कोई। लेकिन अगर हमारा मन अनकंट्रोल्ड है तो हम, उससे बड़ा कोई एनिमी नहीं है। सबसे बड़ा एनिमी कहाँ है, हमारे अंदर ही रह रहा है। वो कौन है, अनकंट्रोल माइंड। तो मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और मन को कंट्रोल करने का जो तरीका बताया वो सेम है। पहला, विजडम, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करिए, है कि नहीं? इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहेगा तो मन को डिक्टेट कर सकता है। मन बोलेगा थोड़ा सा रील चला लूं क्या, रील चला लूं क्या? मन थोड़ा सा छोटे बच्चे की तरह है, विंडोज हो या नहीं, अरे बोल, पढ़ाई हुई है, एग्जाम है कल। लेकिन अभी क्या है कि इंटेलिजेंस हमारा वीक पड़ा हुआ है, तो इंटेलिजेंस को मन चलाता है, मन जैसे चलाता है वैसे इंटेलिजेंस चलता है। लेकिन जैसे जैसे इंटेलिजेंस स्ट्रांग करते जाएंगे थ्रू विजडम, तो क्या होगा, इंटेलिजेंस डिक्टेट करेगा, नो यू शुड नॉट, दिस इज रॉन्ग, मत करो ऐसा। अभी क्या है, वो आवाज इंटेलिजेंस की बहुत फीबल है, बहुत हल्की सी है, क्योंकि उतना स्ट्रांग विजडम नहीं है। तो अंदर से बोलता है मत करो, ए चुप रहे, तू मुझे रोकेगा, चुपचाप बैठा रहे इंटेलिजेंस, है कि नहीं? तो मन अभी क्या कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है। तो मन को अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से कार्य करे तो क्या करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस मतलब वो नहीं होता है जो कि हम मटेरियल इंटेलिजेंस समझते हैं। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, अरे क्यों इंटेलिजेंट है, अरे इसका एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, अरे तो एग्जाम में सिलेक्शन होने से वो इंटेलिजेंस मटेरियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पे उस इंटेलिजेंस की बात नहीं है। इंटेलिजेंस बोलते हैं वो व्यक्ति जो आइडेंटिफाई कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। इंटेलिजेंस की ये डेफिनेशन है, क्या सही है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग,
है कि नहीं? क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। जो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर है, इसको इंटेलिजेंस बोला गया है। तो जिस व्यक्ति के अंदर विजडम अगर बढ़ता है तो उस क्या होता है, उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग होती है। देन वो डिक्टेट कर पाता है। तो पहला चीज क्या करना है, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है। दूसरा, मन को सतोगुण पे लाना है कि नहीं? सतोगुण में जल्दी सुन लेगा मन, है कि नहीं? रजोगुण में इंटेलिजेंस बोल भी रहा होगा तो किसी ना किसी तरह से बोल देगा, किसी ना किसी तरह से कन्विंस कर देगा इंटेलिजेंस को भी, है कि नहीं? क्योंकि टू एक्टिव है उस समय रजोगुण में। बोलेगा सुबह उठने हैं, सुबह उठेंगे तो ये करेंगे। तो बोलेगा कि ठीक है 2 घंटा और सो ले, रात को 2 घंटा और जग लेना, है कि नहीं? इंटेलिजेंस को कई बार कन्विंस कर देता है माइंड, अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो इसलिए सब दो चीजें, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना, दूसरा मन को सतोगुण में लाना। सतोगुण में लाते हैं तो नेचुरली वो हमारा सुनता है। तो सतोगुण में कैसे आता है मन, प्रश्न आता है। तो वही मैंने जो बताया, अच्छे संस्कार, जो भी सात्विक चीजें अगर हम करते हैं, है कि नहीं, तो सब सतोगुण में रहता है। लेकिन आप कैसा खाना खा रहे हो वो भी 3 गुणों में होता है। भगवद गीता में आगे 17 चैप्टर में भगवान बताएंगे। मोड ऑफ गुडनेस के खाने होते हैं। आप खाएंगे आपका मन शांत रहेगा। कुछ खाना रहता है उसको खाएंगे तो आपके कान आंख हर जगह से धुआं निकलेगा। भगवान बोलते हैं इट इज राजसिक फूड, लेकिन पैशनेट फूड है। उसको खा के आपको एजिटेशन रहेगा, मतलब खा के ही आपको मन करे आप किसी को 2-3 थप्पड़ मार दूं, ऐसा भी हो सकता है। गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा। खूब तीखा खाइए, खूब स्पाइसी, एक्स्ट्रा स्पाइसी, तो तुरंत क्रोध आ जाता है, बीमारी भी होती है। और तामसिक, तामसिक फूड क्या होता है, हल्दीराम की भुजिया, है कि नहीं? जो भी पैक्ड है कि नहीं, तामसिक मतलब जो 3 महीने 4 महीने पुराना है, उसको तामसिक बोला गया। अब उसमें प्रिजर्वेटिव ये डाल डाल के किसी तरह से खाने को अच्छा कर दिया जाता है, वो सब तामसिक फूड है। खाते हैं तो क्या होता है, हम तमोगुण में चले जाते हैं। भुजिया खाते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, भुजिया खाते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करने की आवश्यकता है, सतोगुण में। तो ये जस्ट एक फूड है। ऐसे म्यूजिक भी 3 गुणों में होता है। किस प्रकार का आप म्यूजिक सुनते हैं उस प्रकार से माइंड होगा। अगर म्यूजिक सुनते हैं आप, फ्लूट सितार, माइंड पीसफुल हो जाएगा, है कि नहीं? एकदम म्यूजिक सुनते हैं चक दे, ओ चक दे इंडिया, तो आपका मन करेगा ये कुछ करना है। फिर लगे अरे क्या करना है, अभी तो रात हो गई, इसको सोना था, लेकिन अननेसेसरी एजिटेट हो जाएगा वैसे सॉन्ग सुनेंगे तो। और अगर तमोगुणी सुन लिए सॉन्ग आपने, है कि नहीं, कोई हार्ट ब्रेक वाले सॉन्ग सुन लिए, तो आपका रिलेशनशिप भी नहीं होगा, फिर भी आप रोने लगेंगे जबरदस्ती। होता है कई बार, इंटरनेट पे जाते ही रोना आ जाता है, तामसिक, है कि नहीं? एक लड़का बोल रहा था कि प्रोजी मैं जब भी अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी ब्रेकअप हो गया। बट प्रोजी रिलेशनशिप ही नहीं बना मेरा तो, मैंने कहा उसके सॉन्ग। तो मैं बता रहा हूँ किन किन गुणों में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्या सुनिए क्या नहीं, बता रहा हूँ कि कैसे इफेक्ट करते हैं। हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कैसे हम इफेक्ट होते हैं। प्रभु जी अचार भी तामसिक है क्या? ये मैं नहीं बताऊंगा, नो कमेंट्स। नहीं तो कल को अचार खाना, सब बोलेंगे मैंने बोला है। यस, अचार भी है लेकिन उसको इसलिए बोला जाता है थोड़ा थोड़ा खाना। हाँ, सब्जी की तरह अचार नहीं खाना है। अचार की तरह अचार खाएं। मन बहुत भागता है प्रभु जी, क्या करें। आपको एक बहुत सिंपल बताता हूँ, वेरी सिंपल। इतना सब नहीं आप बोलोगे प्रभु जी आप, ये आप बता दिए 14 चैप्टर में, आप बैठे रहें क्या 14 चैप्टर तक? मन तो अभी भाग रहा है। अभी के लिए कुछ बताइए ना। तो यस, अभी के लिए आपको बता रहा हूँ। सब शांति से बैठिए सीधा, टेक डीप ब्रेथ, 5 बार डीप ब्रेथ करेंगे।
यस, अब मेरे साथ आप 5 बार बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब आंख खोली, अभी थोड़ा शांत लग रहा होगा, है कि नहीं? तो मैं 2 चीज रिकमेंड करूंगा। अगर आपको कल से ही चाहिए बेनिफिट, तो प्रैक्टिस मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा जो है ना, मन प्लस त्र से बना है मंत्रा, मतलब जो मन को डिलीवर करता है, तारता है, उसको बोलते हैं मंत्रा। तो भगवान के जो नाम है वो नॉर्मल साउंड वाइब्रेशन नहीं है, उसमें इनर बहुत पोटेंसी है। तो जब हम भगवान के नाम पे किसी हायर प्योर प्योर चीज पे ध्यान लगाते हैं, तो मन भी क्या होता है, धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगता है। जैसे जैसे प्यूरिफाई होगा वैसे वैसे पीसफुल होने लगेगा। दूसरा, तो पहला, इस भगवान के नामों का जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। दूसरा है, ये प्राणायाम प्रैक्टिस करिए आप। डेली 20 मिनट अगर आप टाइम निकाल के प्राणायाम कर पाए, तो क्या होगा, इट हेल्प्स बहुत, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प मिलता है मन को कंट्रोल करने में। डेली 20 मिनट प्राणायाम की चीजें करिए, डीप ब्रीदिंग। लेकिन मन हमेशा, जैसे मैंने बताया था शायद, लास्ट आगे पीछे चलता रहेगा, उसको आपको अलाइन करना है, प्रेजेंट में लाना है, तो डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करता है। इवन आप मंत्रा मेडिटेशन करते हैं उससे पहले भी प्राणायाम कर सकते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट। 20 मिनट अगर आप प्राणायाम करते हैं, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। हाँ, दिल्ली में जो रह रहे हैं, एयर प्योरीफायर लगा के प्राणायाम करिएगा। दिल्ली वाले लोग बिना एयर प्योरीफायर के प्राणायाम मत कर लीजिएगा, तो ज्यादा खींच लिया आपने तो बीमारी हो गई। ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं है? डिफाइन, प्लीज डिफाइन व्हाट इज विल पावर, है कि नहीं? विल पावर वो चीज है कि नहीं, कि आपका मन कहता है कि नहीं करना है कि नहीं? आप करना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है कि नहीं करना है। लेकिन आप कितना कन्विंस कर पाते हैं मन को कि करना है? लेकिन इसको बोलते हैं विल पावर। विल करने की इच्छा, इच्छा शक्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको इच्छा शक्ति। तो अपने आप जो करना चाहते हैं इच्छा, वो कितनी स्ट्रांग है? मन क्या उस इच्छा को दबा देता है कि नहीं? जैसे आपके अंदर इच्छा आती है, कल से मैं अपना बेस्ट रूटीन फॉलो करूंगा, डेली सुबह उठूंगा, फिर रनिंग के लिए जाऊंगा, पूरा प्लान भी बनाते हैं आप। लेकिन मन कहता है अरे छोड़ यार, कल से क्यों, परसों से करेंगे। फिर सोचेगा अभी क्यों कर रहा है, 14 तारीख से, 1 जनवरी आ रहा है ना, तो ये तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन हुआ, न्यू ईयर पे करना, है कि नहीं? नहीं होता न्यू ईयर रिजोल्यूशन, कितने लोग लेते हैं, लेकिन कितने लोग फॉलो कर पाते हैं? जीरो, है कि नहीं? तो ईयर रिजोल्यूशन क्यों लेना, मंथली रिजोल्यूशन लेना चाहिए। लेकिन हर मंथ रेजोल्यूशन को लेना चाहिए, उससे विल पावर स्ट्रांग होता है। तो इच्छा शक्ति मतलब आपने कोई भी इच्छा किया, अब उसको फुलफिल करने के लिए कितनी शक्ति है? मन क्या करेगा, नेगेटिव पुल लगाएगा। आपके पास कितना स्ट्रेंथ है उसको फुलफिल कर पाए आप? तो जिसके अंदर ये ज्यादा रहती है, उसी को बोलते हैं उसके अंदर ज्यादा विल पावर है। और ये भी कैसे स्ट्रांग होती है, विल पावर भी कैसे स्ट्रांग होता है, जो व्यक्ति इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करता है, बुद्धि को। ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं रह गया? प्रभु जी, आलस्य क्या है, उसको कैसे ठीक करें? हाँ, आलस्य नहीं पता आप लोगों को? आलस्य तो सब जानते होंगे, है कि नहीं? आलस्य मतलब हम सोचते हैं अब कल करेंगे, है कि नहीं? जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं, कल करेंगे, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, या फिर नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, उसको बोलते हैं आलस्य, है कि नहीं? कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम क्या कर देते हैं, अर्जेंट बना देते हैं, इसको बोल सकते हैं आलस्य। ओके, तो यही है आलस। आलस मतलब वो एटीट्यूड कि हम जो करना चाहते हैं
और हमें पता है कि इस समय करना चाहिए, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। उस भाव को आलस्य का भाव कहते हैं। लेकिन इसे बोलते हैं आलसी हो गया है। आलसी मतलब सिर्फ सोता रहता है वो नहीं। आलसी मतलब, है कि नहीं, लेजी। लेजी मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज को नहीं करता है, टाल देता है। और क्या करता है, अनइंपॉर्टेंट चीजों में लगा रहता है, उसको एक्चुअल में लेजी बोला जाता है, उसको आलसी बोला जाता है। गीता रीडिंग से क्या सारे दोष दूर हो जाते हैं? गीता रीडिंग से आपको गीता अंडरस्टैंडिंग तक आना पड़ेगा, है कि नहीं? सिर्फ रीडिंग से तो नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे कई बार आप जाएंगे मेट्रो में तो कई लोग पाठ कर रहे होते हैं, वो लोग ऐसे 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 करके पाठ कर रहे होते हैं, है कि नहीं? जैसे नहीं, गाँव के स्कूल में जाएंगे तो, है कि नहीं, पढ़ रहे होते हैं, है कि नहीं? एक बार एक चिड़ियों का वो था, झुंड था। तो उसके मास्टर ने बोला कि भाई देखो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ठीक है। सारे चिड़िया ने बोला हाँ ठीक है। तो फिर बहेलिया आया, वो सब याद याद कर लिया तुमने? बोला हाँ याद हो गया। बोले क्या याद किया? बोले बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो बोला ठीक है, याद हो गया, याद हो गया। अब सारी चिड़िया गा रही, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो अभी बहेलिया आया। बहेलिया देख रहा था, गा रही है, अरे डर गया बहेलिया की, इनको तो पूरा नॉलेज है। तो उसने दाना डाला और जाल बिछाया। तो चिड़िया देख रही है, बहेलिया बहेलिया को देख रही है, बोली, बहेलिया को देखते देखते बोल रहे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। फिर दाना खा रही है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। फिर जाल बिछा दिया, फंस गई, सारी लटक गई जाल में। और वो अंदर ही खड़े होकर क्या कर रही है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। बहेलिया तब तक लटक के गया कुछ काम करने, तब तक मास्टर आए उसके, चिड़ियों के। बोले अरे क्या हो गया? तो बोले हमें याद है सब, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। फंसे हुए हैं लेकिन वही बोल रहा है। तो ये भी एक तरह का रीडिंग है। अगर इस तरह से रीडिंग करेंगे कि जस्ट याद हो गया या पढ़ लिया या पाठ कर लिया या श्लोक याद कर लिया, नहीं, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता के कंसेप्ट को अगर हम समझेंगे तो क्या करेंगे, हम अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करेंगे। और इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका लाइफ बेटर हो ही जाएगा। इसलिए एक कहावत है, कृष्णा विल नॉट फिक्स योर प्रॉब्लम्स, ही विल फिक्स यू टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स। फिर से बोलता हूँ, कृष्णा इज नॉट गोइंग टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, कृष्णा विल फिक्स यू टू फिक्स योर प्रॉब्लम। कई बार लाइफ में चैलेंज आता है ना, परेशान चल रहे होते हैं, भगवान से प्रार्थना करो तो प्लीज मदद करिए। तो भगवान आके तुरंत मदद नहीं करते हैं, भगवान आपके पास मदद भेजते हैं, है कि नहीं? कैसा मदद? आपको इंटेलिजेंस देके, गीता का ज्ञान देके। अर्जुन को के बदले युद्ध नहीं किए भगवान, क्या किए? अर्जुन से ही लड़वाए, लेकिन अर्जुन को गीता का ज्ञान देके एम्पावर किया। तो वैसे ही कई बार हम क्या सोचते हैं, कृष्णा इज अ गॉड, वो जो सब कर देंगे, नहीं। कृष्णा इज अ गॉड, वो आपसे सब करवाएंगे। बिकॉज दैट इज वॉट अ मेच्योर पेरेंट डू, है कि नहीं? अपने बेटे को एम्पावर करना, है कि नहीं? तो कृष्णा इज वॉट इज डूइंग थ्रू गिविंग नॉलेज ऑफ भगवद गीता, वो एम्पावर करेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे, करेक्ट। चलना हमें ही है। तो इसलिए कृष्णा विल नॉट फिक्स योर प्रॉब्लम, ही विल फिक्स यू टू फिक्स योर प्रॉब्लम। एंड फॉर फिक्सिंग यू, ये सेशन और ये सब करवा रहे हैं भगवान, ताकि हम चीजें समझ पाए। समझ गए तो आप फिक्स कर लेंगे, इतना कोई बड़ी चीज थोड़े ना है। दिक्कत क्या है कि हमने ठीक से लाइफ को समझा नहीं था, ये सारी चीजों को कंसेप्ट से ठीक समझा नहीं है। कृष्णा ने सारे नॉलेज दिया हुआ है, बट बचपन से पढ़ाया नहीं गया, बचपन से। लेकिन अल्फा बीटा गामा, ये थ्योरी वो थ्योरी, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा, काम ही नहीं आ रही है। मन जब घूमता है तो कोई SPDF याद ही नहीं आता, है कि नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कुछ नहीं याद काम आ रही। कम से कम बचपन में स्कूल में थोड़ा मोड़ा ये सब पढ़ा देना चाहिए बच्चों को, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट भगवत गीता का अब हम कर्म योग पढ़ेंगे। अब भगवत गीता स्टार्ट होगी। अभी तक समरी थी, बहुत फास्ट में बताई ये चीजें, अब डिटेल में अर्जुन
रोक रोक के पूछेंगे क्वेश्चन। अगला चैप्टर है कर्मयोग। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। अ, हम्म। आपने अभी बोला है जी लॉर्ड कृष्णा हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, हम लोगों को गाइड करता है। पर भगवत गीता में मतलब ब्रह्म संहिता में ऐसा तो मतलब बोला गया है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। और करेक्ट। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बार मेंशन किया है कि हर एक चीज का मतलब हम जो मतलब सांसें ले रहे हैं, ये पूरा प्लानिटरी सिस्टम जो भी हो रहा है सब भगवान जी के लिए है। तो प्रभु ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स में हम फंसते हैं वो भी भगवान जी के किया हुआ है और वो भी भगवान ही सॉल्व करते हैं। हाँ, तो मैंने ये कहा मना किया कि भगवान नहीं करेंगे, मैंने ये बोला कि भगवान आपसे करवाएंगे, बट करने वाले तो भगवान ही हैं। आपसे भी करा रहे हैं, अगर आपको एम्पावर कर रहे हैं, करवा तो भगवान ही रहे हैं ना, हम खुद से कहाँ कर पा रहे थे। बट अगर हम ये सोच लेंगे, मैं ये लाइन इसलिए बोला क्योंकि हम ये ना सोच लें अच्छा कृष्ण ही कर देंगे। कई लोग कहते हैं ना ठाकुर जी देखेंगे। अरे हाँ ठाकुर जी देखेंगे, बट आपको भी तो करना है ना, कर्म भी तो करना है ना। हाँ अर्जुन नहीं बोले ना कि ठाकुर जी देख लेंगे, वो तो मित्र थे, है कि नहीं। तो इस जोन में नहीं जाना है, बल्कि हमें अपना कर्म करना है। और करेंगे भगवान ही, वो दिशा दिखाएंगे, रथ, है कि नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए बाण ले रहे थे, है कि नहीं। जब रथ चलाना पड़ता था तो कई बार ऐसे सिचुएशन होती थी कि वो अर्जुन बोल नहीं सकते थे कि राइट मुड़ना है लेफ्ट। जो सारथी को कैसे बताया जाता है पता है आपको? लात मारा जाता है। अगर इधर लाइट मारा मतलब इधर मोड़ना है रथ, इधर लात मारा मतलब इधर मोड़ना है। एंड कृष्णा वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन ऑल्सो। आप बोलोगे इससे अच्छा तो खुद ही हेल्प कर देते यार, मार देते एक सुदर्शन चक्र। नहीं, फिर भी कृष्णा क्या बोले, अर्जुन तुम्हें ही युद्ध करना है। क्यों? बिकॉज कृष्णा एम्पावर करते हैं, करने को भगवान हर चीज कर सकते हैं, एक दिन में युद्ध खत्म हो जाता। बट ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज भगवान अपने डिवोटीज ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज खुद ही कर देंगे तो फिर डिवोटीज कैसे ग्लोरीफाई होते, अर्जुन कैसे ग्लोरीफाइड होते? ऐसा नहीं, तो भगवान का प्रेम होता है अपने भक्तों से, जिसकी वजह से भगवान भक्तों से करवाते हैं। तो कृष्णा आपसे फिक्स कराएंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो, है कि नहीं। आपको लगे, सब लोग देखेंगे अरे ये कृष्णा का ड्यूटी देखो, अपनी लाइफ इतनी अच्छी कर लिया। कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन हो कृष्णा को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, उनके भक्तों का गुणगान होता है तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से भगवान हमसे करवाते हैं, भक्तों से करवाते हैं। क्लियर हो गया? और वो करवा रहे हैं तो अल्टीमेटली क्रेडिट तो उन्हीं का है। इंटेलिजेंस वही दे रहे हैं, मार्गदर्शन वही दिखा रहे हैं, रास्ता वही बना रहे हैं। तो हम तो निमित्त मात्र हैं, है कि नहीं। भगवान ने क्या बोला, निमित्त मात्र बनो, है कि नहीं। निमित्त बनने से हम ना पीछे हटे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।